आइए तो एक ऐसा सवाल जहाँ पर लगभग 90% बच्चों ने मॉक में गलती की है और ये गलती हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हुई है। ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से बनाने जाओगे ना तो आप भी उस 90% की भीड़ में रहोगे, तो इसलिए मैं आपको उस गलती से सुधारना चाहता हूँ इस सवाल से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ये कहा गया है कि ये समीकरण है, इसका एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल कितना होगा और यहाँ पर m का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मानो ये समीकरण है और ये उसका मूल है, तो अगर ये मूल है तो इसको यहाँ पर रखेंगे ना x की जगह पर, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी रूट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 × x² का मतलब ये हो जाएगा 25/4 भाई। उसके बाद में 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। और उसके बाद में कितना होगा, तो -m हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। आप यहाँ पर काटो भाई, तो ये हमारा हो जाना है। ठीक है। 25 में से 40 गया तो बोलोगे सर माइनस का 15/2, और ये बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितने के, सॉरी, तो ये बराबर हो जाना है मेरे भाई यहाँ पर, ये m उधर चला गया तो m। तो m की वैल्यू मेरे भाई -15/2 आ गई। अब -15/2 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। ठीक है। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर ये करते हैं कि देखो -15/2 तो फिक्स हो गया यहाँ पर है, तो यानी ये दो ऑप्शन होंगे। उसके बाद में सेकेंड रूट निकालने के बजाय ये यहाँ पर क्या करेंगे, 5/2 को पुट करेंगे। देखो, बोलेंगे कि अच्छा ये दो ऑप्शन में किसी एक को चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है। अब आप 5/2 को यहाँ पर रखते हो, और 5/2 को रखते हो तो यहाँ पर बोलते हो 2 × 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 भाई। उसके बाद में यहाँ पर 8 इंटू हो जाएगा आपका 5/2 भाई। और उसके बाद में माइनस आपका m का मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -15, माइनस माइनस मैं सीधा प्लस ही लिख देता हूँ भाई, कि प्लस हमारा 15/2। और ये चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है। तो आप जब इसे काटोगे तो 25 और प्लस 15 40, यहाँ पर तो बोलोगे ये 40 हो गया, तो बोलोगे सर 40 - 40/2 यानी कितना, 0 सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर ये काम करते हो, सबसे वाहियात आप काम करते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया द सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये सेकंड रूट नहीं है। ये सेकंड रूट नहीं है मेरे भाई। सेकंड रूट यहाँ पर देखो, पहला रूट भी 5/2, दूसरा भी 5/2, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए ये मेरे भाई नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या 3/2 होगा? तो आइए हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3/2 को हम चेक करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2, और उसके बाद में 3/2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9/4। उसके बाद में यहाँ पर 8 इंटू हमारा हो जाएगा 3/2, और उसके बाद में माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई 15/2। ठीक है। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर ये हो गया 9 + 15 24, और 24 - 24 हो जाएगा 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है। बट आप में से मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इस बात के लिए बहस कर रहे होंगे, सर क्या पता उसके दोनों रूट 5/2 हो, क्या पता वो परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट बन रहा हो, तो पहला भी 5/2 दूसरा भी 5/2। तो उनको मेरे भाई यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए मैं इस सवाल को बेसिक से भी बना करके दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये बेसिक से जब आप इसको बनाओगे तो आपका ये सवाल कैसे बनेगा, जरा देखो। आप मत करो मेरे भाई यहाँ पर कोई ऑप्शन का खेल मत करो, आप बेसिक से देखो। तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आपका ये है 2x², उसके बाद में आपका -8x हो चुका है। ठीक है। -m की वैल्यू लेनी है, इस बात को याद रखना। -m का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, समझ गया ना। तो -m का मतलब कितना होता है, 15/2, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 0 के। 2 से सब में मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x², ये हो जाएगा 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। द्विघात समीकरण हल करने का नियम पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो कैसे करते हैं बताना। दो ऐसी संख्या है, गुना करने पे 60 और जोड़ने पे -16, कौन सी मिलेंगी? दो ऐसी संख्या है, तो माइनस का 10 और माइनस का 6, ये दो ऐसी संख्याएं हैं। अगर हम गुना कर दें तो प्लस का 60 आ जाएगा, और जोड़ दें तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब वो दो संख्याएं पता करने के बाद में उनको यहाँ पर क्या करना, 3 स्टेप में निकलता है। स्टेप नंबर 1 संख्या पता करें, स्टेप नंबर 2 x² के साथ में जो है उससे डिवाइड करें, तो डिवाइड कर दिया। और स्टेप नंबर 3 होता है कि इनके चिन्ह को बदल दो, तो चिन्ह को बदल दो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 5/2 पहला मूल, और ये हो जाएगा मेरे भाई 3/2 दूसरा मूल। तो अगर पहला मूल तुम्हारा यहाँ पर 5/2 था, तो दूसरा मूल तुम्हारा कितना होगा, 3/2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर ये m का मान और ये तुम्हारा दूसरा मूल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ गया ना गलती क्या हो रही थी। अब नहीं करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये समय तथा कार्य का क्वेश्चन है, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। बोला गया रेलगाड़ी पी जो है, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक ये ट्रेन है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रेन का नाम क्या है, तो पी है, और दूसरी ट्रेन यहाँ पर चल रही है उसका नाम यहाँ पर क्यू है। जिस स्थान से ये चल रही है उसका नाम ए है, और जिस स्थान से ये चल रही है उसका नाम बी है। कुल मिलाकर के दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 360 मेरे भाई दी गई है यहाँ पे।
तो पढ़ सकते हैं कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः कितने बजे, तो मेरे भाई 10 बजे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 60 की है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि एक ही समान सीधी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोला गया यहाँ पर जो है बी पर पहुंचती है, और बाकी बी जो है यहाँ पर वो कितने बजे चल रही है, तो बी जो है मेरे भाई प्रातः 11 बजे, यहाँ पर ये चलती है 11 बजे। और बोला गया बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, जो यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए से और जाती है। रेलगाड़ी पी को या रेलगाड़ी बी से इतना किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो बोला गया क्यू की चाल क्या है। मतलब यहाँ पर ये इसकी तरफ में जा रहा है और ये इसकी तरफ में जा रहा है। ये 10 बजे निकलता है तो ये 11 बजे निकलता है। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी कि यहाँ पर ये जो है कितना मीटर यहाँ से बी से 160 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल गया है। यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 160 नहीं 120 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। ये बोला गया जब ये यहाँ से चला था और जब ये यहाँ से चला था तो यहाँ 120 किलोमीटर की दूरी पर भाई मिल गया। अब देखो रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप दोनों के टाइम को सेम करते हो, ठीक है। टाइम सेम नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। देखो तो अगर इसको 11 बजे चलाए तो इसको भी 11 बजे चलाओ, तो ये 11 बजे कहाँ पर होगा फिलहाल, तो बोलोगे 360 में से ये तुम्हारा 120 निकल गया, तो ये होगा मेरे भाई 240। अभी देखते चलो कितना होगा, 240 होगा। अब उसके बाद में ये 10 बजे है तो इसको 11 बजे चलाओ, 11 बजे चलाओगे तो ये 11 बजे यहाँ पर आएगा। 11 बजे में ये कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 1 घंटे में ये मेरे भाई 60 की दूरी तय कर चुका होगा। अब एक बात बताओ, आप समझदार हो यहाँ पर, मतलब बढ़िया इंसान हो आप खुद ही सोचो यार यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारा 60 है और ये हमारा 120 है, यानी 60 और 120 180। तो अगर 180 ये हो चुका है तो इसमें से यहाँ पर ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये वाला दूरी हमारा 180 होगा कि नहीं होगा। अब आप कल्पना करिए कि एक ही समय के ऊपर में 11 बजे में ये ट्रेन यहाँ से चलती है और ये ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पर जा करके मिल जाते हैं। तो जब हमारा टाइम सेम होता है ना, चाहे जितने बजे मिले हो, 12 बजे 1 बजे या जो भी है, तो जब हमारा टाइम सेम होता है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर बात करें 60 से 3 बार में और यहाँ बात करें तो 2 बार में, यानी ये डिस्टेंस का रेशियो है और डिस्टेंस ही स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर ये 3 का मान कितना दे रखा है, तो 3 का मान मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 3 का मान 60, 1 का मान 20, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो समय चाल ये वाले सवाल जो होते हैं इन्हें ऐसे ही बनाओ, बहुत ही तरीके से बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब आ जाइए टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर वाला, एक ऐसा सवाल जिसमें मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने जान करके उठाया ताकि आज इस सवाल के माध्यम से हम आपके कंफ्यूजन को एकदम खत्म कर दें, दूर दूर तक मेरे भाई जो है उठा करके इसको हम फेंक दें। कॉन्ट्रैक्टर का सवाल जिसको हमेशा झूठा बताता है, हमेशा झूठा काम आपको दिलासा देता है। इसने यहाँ पर क्या कहा, तो बोला एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है और वो 50 दिनों के लिए इतने श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का आधा हिस्सा पूरा भी कर देते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटा करके 100 कर देता है जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि में, यहाँ शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। रात रात भर हम लोग आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और बस एक ही मंशा होती है कि हम आपको कितना कंटेंट दे पाएँ और आपके सिलेक्शन में कितना योगदान हम लेकर आ पाए। तो इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो बोला गया भैया देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, 300 वर्कर को लगाया 50 दिन और इन लोगों ने कर लिया मेरे भाई आधा काम। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमने 300 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और कितने दिनों के लिए बुलाया था, 50 दिनों के लिए। आधा काम इन लोगों ने कर लिया है। बाकी का जो आधा काम है वो कैसे होता है, तो जो बाकी का आधा काम है दोस्तों यहाँ पर वो ऐसे होता है, ही देन reduces द नंबर ऑफ वर्कर 200, ये 100 तक लेकर के आता है, 100 से कम नहीं करता है, 100 तक लेकर आता है। हु वर्क फॉर 120 डेज, यानी उसके बाद में 100 लोग जो है कितने दिन काम करते हैं, 120 दिन काम करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आफ्टर विच देयर इज अ 20 डे हॉलीडे, 20 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो बोला गया हाउ मेनी वर्कर मस्ट ही एम्प्लॉय आफ्टर हॉलीडे फॉर द रिमेनिंग पीरियड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, अब कितने लोगों को उसे हायर करना चाहिए और बचे हुए समय के लिए। अल्टीमेटम उसके पास में कितने दिन का था, आप ये बताओ। तो यहाँ पर मोदी जी ने कहा था सुनो हम रैली करने आ रहे हैं, 250 दिन का तुम्हें समय देते हैं, कितने दिन में बढ़िया सा एक ऑडिटोरियम बनवा देना।
250 दिनों में से 50 दिन तो पहले उसने काम करवा दिया, तो बचे 200 दिन। 200 दिनों में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 120 दिन और काम हो गए, बचे 80 दिन। 80 दिनों में से 20 दिन कितने दिन में निकल गए, तो छुट्टियों में निकल गए, बचे 60 दिन। यानी बचे हुए मजदूर उसके पास में मात्र 60 दिन काम कर सकते हैं, तो उसे कितने लोग लगाने हैं, ऐसे समझ लो 60 ही दिन है उसके पास में, तो कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। जितना काम ये है आधा काम, तो ये भी मेरे भाई आधा काम है, इसलिए दोनों वर्क हमारे क्या है, तो दोनों वर्क हमारे बराबर है। आप यहाँ से जो भी कॉमन उठा सकते हैं आप उठाइए दोस्त। यहाँ पर जैसे आप 60 उठा सकते हैं, 60 उठाइए, 60 से आप इसे 2 बार में काट सकते हैं और 60 से आप इसे 5 बार में। ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 250 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x। अब 200 में कितना जोड़ोगे कि 250 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 50। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। तो सवाल मेरे भाई जितना मुश्किल दिखने में लग रहा है, सॉल्यूशन हम आपको उतना हलवा बना करके दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ पर घिरा हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये असल में यहाँ पर क्या है, तो ये आपका मेरे भाई मैदान है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मैदान है। और ये जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक और पथ से ऐसे घिरा हुआ है, चारों तरफ से यहाँ पर ये घिरा हुआ है। एरिया ऑफ पाथ यानी सर्कुलर ट्रैक है, या अंगूठी भी आप इसे कह सकते हैं। आपको मेरे भाई यहाँ पर इसका एरिया निकालना, ये ट्रैक का एरिया। तो क्वेश्चन में कहा गया सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 7। ये जो सर्कुलर ग्राउंड है यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है, तो 7 है। और ये यहाँ पर घिरा हुआ एक पाथ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 है। मतलब ये वाला जो मान है ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 3.5 है। तो क्वेश्चन में कहा गया ये एरिया बताओ, 1000 दफा बता रखा है। इसका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो पाई इंटू मेरे भाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर। अब बोलोगे गुरुजी कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल आर, और इसमें अगर इसे जोड़ दोगे तो होता है कैपिटल आर। तो पाई की खुद की वैल्यू देखो 22/7 लेने को कहा गया, तो वो हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो पूरा पूरा जोड़ दो, यानी 10.5 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी दुनिया को ये बात क्या पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार इससे घटाना होता है। 10.5 में से 7 घटाओगे 3.5, 3.5 का मतलब 7 बटे होता है 2, और एक बार इससे इसमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 10.5 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17.5, 17.5 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो 35/2 होता है। समझ गए बात को। आप यहाँ पर इसे लपेट सकते हो, तो लपेटो, 7 से 7 को खा जाओ, 2 से यहाँ पर कितनी बार में काट दो, 11 बार में काट दो, और मल्टीप्लाई करोगे 5 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, इतना हो गया, बट्टे में कितना 2। ये मेरे भाई हो जाएगा 192.5। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा कंसेप्ट और पेपर आपका खत्म है, ठीक है। बाकी हम आपको बता दें, देखिए अगर आप मैथ्स की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पूरी भारत में रेलवे की सबसे नंबर 1 मैथ्स की जो किताब है ना, वो मेरे भाई आपके सामने ये रही, रेलवे गणित। मैं इसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ, इसे नंबर 1 मैंने नहीं बनाया, इसे नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है। हमने तो सिर्फ किताब लिखने का काम किया था, लेकिन वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलित हो जाएगी, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, हमने भी नहीं सोचा। हमने मेरे भाई इसके अंदर में जो कंटेंट डाला वो ये सोच करके कि हमें पता है रेलवे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरे हमने टाइप वाइज डाले। इसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर ALP टेक्नीशियन और ये सारी परीक्षाओं को हमने सम्मिलित किया। सारे चैप्टर हमने इसमें टाइप वाइज किए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन हमने लेवल वाइज किया, और हर एक चैप्टर के अंत में हमने इसकी प्रैक्टिस शीट एक डाल दी, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट हमने डाल दिया। आज मेरे भाई इसके सॉल्यूशंस बच्चों में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि एक तो इतनी मोटी किताब जो 500-600 की आती है, उसको हमने मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट पर कर रखा है, ठीक है। पेजेस की क्वालिटी बहुत शानदार है, किताब का कंटेंट बहुत शानदार है, और मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप कहीं से भी इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के किसी किताब में मत जाओ, सीधा रेलवे गणित मंगाओ, हिंदी में आपका ये है, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे मैथ्स में भी है। तो इसके दोनों एडिशंस हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बढ़िया से मंगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये वाला सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया कि अ पर्सन एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सी अ कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड coming straight toward him. If the angle of depression change from 45 to 60, take 10 minutes. In how much time the car reaches the tower? आसान भाषा में बताते हैं, यहाँ पर एक मेरे भाई टावर के ऊपर में एक व्यक्ति है, वो कार को देखता है। तो पहले कार को जब देख रहा था ना, तो पहले कार कितने का कोण बनाती थी, तो पहले कार जो है वो 45 का कोण बनाती थी। देखते देखते कार इसके करीब में आ गई और उसके बाद में यहाँ पर 60 का कोण बना दिया। तो डिप्रेशन बोला था तो ऊपर होता है, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाता हूँ डिप्रेशन और एलिवेशन बराबर ही मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
यहाँ से इस बिंदु तक आने में कार को मेरे भाई ये दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो इस दूरी को तय करने में मेरे भाई यहाँ पर उसे 10 मिनट लगा है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाएगी तो क्या होगा, कितना समय लगेगा। हमेशा अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो भाई हमने रेशियो कंसेप्ट में पढ़ाया होगा कि ये दोनों जो गैप होता है भाई, ये वाला गैप कितना होता है, तो √3 - 1 होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब इसमें जोड़ोगे तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो पूरा दूरी √3 हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर √3 - 1 को ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो √3 को ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा। यानी अगर 10 मिनट में आप यहाँ पर कितनी दूरी जा सकते हो। ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया भाई कि 12 सेकंड में इतना, तो यहाँ पर इतने में मेरे भैया इतना मीटर को करने के लिए इतना सेकंड, तो यहाँ पर इतना को करने के लिए कितना हो जाएगा भाई। इतनी दूरी इतने सेकंड में, तो इतनी दूरी कितने सेकंड में। अगर हम यहाँ देखें तो हम ये बोलेंगे सर ये 10√3 हो जाएगा गुरुजी। यहाँ पे नीचे माइनस है तो रेशनलाइजेशन में ये ऊपर प्लस में चला जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 2 होगा, जिसे आप काटोगे तो 5 हो जाएगा। 5√3 को √3 से गुना करोगे तो 15 हो जाएगा, और 5√3 को 1 से गुना करोगे तो 5√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पे। बहुत ही मजा आ रहा है भाई साहब, पूरे 25 सवाल करने के बाद में लग रहा है कि हाँ एनटीपी से हम लोग कर रहे हैं। आइए पढ़िए ये सवाल, देखिए आप यहाँ पर वर्क और वेज का, ठीक है, कार्य तथा मजदूरी का सवाल आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ना। कहा गया ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ यहाँ पर ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला मेरे भाई यहाँ पर 20 दिनों में कर सकता है, और बी की अगर अकेले की बात करते हैं तो यहाँ पर वो 15 दिनों में। 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 60 होगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना। कहा गया ठीक है मेरे भाई यहाँ पर कि वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, और फिर शेष कार्य को सी अकेला 2 दिनों में समाप्त कर देता है। एक साथ मेरे भाई ए और बी कितने दिन काम करते हैं, तो वे एक साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 दिन काम करते हैं, और उसके बाद में शेष कार्य को जो है सी हमारा कितने दिनों में समाप्त कर देता है, 2 दिनों में समाप्त कर देता है। और यदि जो है उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान मिलता है, तो सी ए के दैनिक मजदूरी का अंतर कितना होगा। जब भी लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है ना, तो जो पैसे आप उनको दे रहे होते हो ना, जो भी पैसा आप उनको देते हो भाई, ठीक है, वो उनके कार्य के आधार पर देते हो कि वो काम कितना कर रहे हैं, उसके आधार पर आप उनको पैसा देते हो। तो अगर बात आती है 3 लोगों के बारे में, ए के बारे में और बी के बारे में और सी के बारे में, तो पूरी दुनिया को पता है इसने 5 दिन काम किया है, इस दिन 5 दिन काम किया है, और इसने 2 दिन काम किया है। तो जरा वर्क देखना यहाँ पर कितना हुआ होगा। तो बोलोगे एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 5 दिन में किया होगा 15। एक दिन में 4 कर सकता है, तो 5 दिन में किया होगा 20। इसने 15 किया, इसने 20 किया, तो टोटल हो गया 35। टोटल हो गया कितना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। यहाँ पर बोला गया एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य हुआ है, ठीक है, तो एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो 5 × 3 15 और 5 × 4 20, ये हो गया 35। 35 इसने किया, तो सी ने कितना काम किया, तो सी ने मेरे भाई 25 किया। 60 में से दोनों का काम निकाल दो, जो बच गया वो सी का काम है। ठीक है, आप चाहो तो वर्क का रेशियो भी ले सकते हो, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। अब जो ये भुगतान हुआ है ये किसको हुआ है, तो तीनों को हुआ है। तो ये 2400 जो है वो कितने की वैल्यू है, तीनों की है। 5 4 9 और 3 12 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो सी और ए का मेरे भाई अंतर बोला गया है। तो सी और ए का अंतर, सी और ए का अंतर यानी 2 का मान बोला गया है। यहाँ पर 12 से काटो 2 बार में, 200 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है भाई 5 4 9 3 12, 200 का डबल मेरे भाई सी और ए के बीच के दैनिक मजदूरी का, सी और ए के दैनिक वेतन का अंतर। एक सेकंड रुक जाओ भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैनिक वेतन निकालना होगा, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। दैनिक वेतन निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये मेरे भाई इनका टोटल मजदूरी है। तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का मेरे भाई वैल्यू हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 12 यूनिट का वैल्यू आपका 2400 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 200 रुपया होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 200 रुपया होगा ना, तो आप यहाँ पर देखो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 यूनिट का मान 200, तो 3 यूनिट का मान ये हमारा बंदा कितना कमाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 यूनिट का मतलब ये 600 रुपये कमाएगा। ठीक है, ये कितना कमाएगा, तो 800 कमाएगा, और ये कितना कमाएगा, तो मेरे भाई 1000 कमाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, सी और ए का दैनिक मजदूरी बताओ। तो ए मेरे भाई एक दिन में कितना कमा रहा है, अगर हम यहाँ पर 1 डे वर्क देखें एक दिन में, तो 600 रुपया उसने कमाया है कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो 5 से इसे भाग करोगे तो यहाँ पर एक दिन के 120 रुपये दिहाड़ी बना इसका। और अगर हम सी की बात करते हैं, इसने 1000 रुपया कमाया है, लेकिन कितने दिनों में, तो 2 दिनों में मेरे भाई। तो अगर 2 दिनों में यहाँ पर इसने 1000 रुपया कमाया, तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन में 500 रुपया कमाएगा। अब इसका दिहाड़ी 500, इसका दिहाड़ी 120 है, अंतर बोला गया है कितना हो जाएगा, 380। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर।
तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मतलब उम्दा लेवल जिसको बोलते हैं ना, उतना मजा आ जाता तुमको इस क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर पहले वर्क के आधार पर आपने जो है पेमेंट बना दी, इसकी पेमेंट इसे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, एक दिन की पेमेंट निकालो, एक दिन की पेमेंट निकालो, डिफरेंस निकालो, 380 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे। आज ये प्रश्न संख्या 27 के ऊपर में चलते हैं, क्या कहा गया जरा पढ़िए यहाँ पर। बहुत ही प्यारा मेरे भाई एलिगेशन का सवाल है और दिमाग का धागा खोल करके रख देगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। इस सवाल में देखो यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि 45% अल्कोहल वाले एक विलियन को 60% वाले के एक अन्य विलियन को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि 45% का एक हमारा विलियन है, यानी यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, और इसको दोस्तों हम लोग मिलाते हैं किसके साथ में, तो 60% वाले के साथ। और यहाँ पर ये दोनों को जब मिलाते हैं तो किस रेशियो में मिलाते हैं, तो 2 और 3 के अनुपात में। तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब बोला गया जो तुम्हें प्राप्त होता है ना भाई, बोला गया इस प्रकार के बने विलियन को फिर से हम किसके साथ मिलाएंगे, तो 72% वाले के साथ में मिलाएंगे भाई। ठीक है, ताकि यहाँ पर किस अनुपात में, अब हम इसे किस अनुपात में मिला दें कि जो हमारा बनेगा वो कितने परसेंट का बनेगा, 66% का। डबल एलिगेशन भैया, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने मिश्रण का अपनी तरफ से डाला है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर ये दो को इस अनुपात में मिलाते हैं तो कुछ बनता है, और उसके बाद में उसको 72 के साथ किस अनुपात में मिलाएं, यहाँ पर ये 66 बनेगा। हमने कहा धरती के आसान सवालों में से कि ये भी आपके लिए बन सकता था अगर आपने पूरा कंसेप्ट बना के पढ़ा होता। देखो अगर मैथ्स में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो इधर उधर भटकना मत, मैं दिल से बता रहा हूँ। हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच आता है, आराम से वहां से लेकर के कवर कर लेना। आरजी विक्रमजीत हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर मैथ्स VOD 2.0 बैच है, आराम से एनरोल करो और पूरा तैयारी एक बार में करो। ठीक है, तो ये सवाल अब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को इस रेशियो में मिलाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम मिलाते हैं, यहाँ पर बीच में कितना रखते हैं, x रखते हैं, और मिलावट किस रेशियो में करना है, तो मिलावट मेरे भाई 2 और 3 के रेशियो में करना है। बहुत ही तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं, और तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस कितने का होता है, 15 का, वो इनके सम के बराबर होता है ये 5 के, यानी 5 का मान 15%। तो यहाँ पर 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 3%, 1 का मान कितना हो जाएगा, 3%। अगर 1 का मेरे भाई मान हमारा 3% हो जाएगा ना, तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान मेरे भाई 6% होगा। बड़े में से इसे घटा दिया जाता है तो ये हमारा 54 आ जाता है, या तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या जैसे यहाँ पर 1 का मान 3 आया तो 3 का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 9% आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े में से इसे घटाओगे तो 54 आएगा, या इसमें इसको जोड़ दोगे तो 54 आएगा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, तो 54। और अगर मानो किसी को ऐसे नहीं करना ना, बाबा ये तो सिरदर्दी है, हम ऐसे नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एवरेज का मेरे भाई कंसेप्ट लगा लो, किसी ने तुम्हारे हाथ पाँव थोड़ी रोके हैं भाई, कोई नहीं रुकता, किसी को नहीं रुका हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो एक और तरीका है, साइड इंटू साइड, यहाँ पर तो 45 इंटू 2 हमारा 90 हो जाएगा, साइड इंटू साइड तो ये हमारा 180 हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा, तो सब यहाँ 5 होगा। 270 को मेरे भाई 5 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब सवाल में कहा गया कि ये 54% वाले को मेरे भाई मिलाना है, और किसके साथ में मिलाना है, तो 72% वाले के साथ में, ताकि मिश्रण हमारा 66 का बन जाए। तो हम इसे किस रेशियो में मिलाएंगे, हमने कहा घटाइए 72 में से इसको, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और इसमें से आप इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भाई, आपका 270 हो गया, 270 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 270 आपका जो है वो 5 से जाओगे, 50 25 हो गया, 5 हो गया 20, 54 सही है हमारा। और कहा गया यहाँ पर कि इस प्रकार के बने विलियन को 72% अल्कोहल वाले विलियन से मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलियन हमारा इतना आ जाए। ये हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा ये देख लीजिए, 66 में से जब आप इसे घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और बहुत ही प्यार से अनुपात आपका 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यारे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल मिश्रण का एक अपने आप में लाजवाब और उम्दा सवाल था, और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग आपको करना पड़ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा ये सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो बोला गया एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है, और जब p से विभाजित किया जाता है तो इतना और इतना आता है। क्या होगा मेरे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहली बात, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 40 द क्वोशिएंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 7। एक संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर वो संख्या अपने को नहीं पता है, ये संख्या को जब हम 14 से भाग करते हैं तो हमारा मेरे भाई भागफल 7 आता है, p आता है, और यहाँ पर शेषफल हमारा 7 आता है, ये हमसे कहा गया। फिर उसके बाद में बोला गया जब यहाँ पर ये जो p है ना, अगर इस p को आप डिवाइड करते हो, और यहाँ पर p को डिवाइड करते हो किसके साथ में, 3 के साथ में, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा, ये जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा, ये बोला गया 20% ऑफ द सम ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, यानी ये 20% होगा इन दोनों के जोड़ का। 5 का 3 और 2 5, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ।
अब आपको भी पता है यहाँ पर कि जो ये बीच वाली संख्या होती है कैसे प्राप्त होता है, इसको इसके साथ गुना करके जोड़ दो। 3 इंटू 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर पी का मान कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और अगर 7 आ जाएगा तो इसको इसके साथ गुना करके जोड़ दो। 14 सते 98 और मेरे भाई 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105। एक्स का मान कितना होगा 105 होगा। सीबीटी 2 यानी मेंस का ये सवाल था, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते थे। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही प्यारा एक रेशियो का अपने आप में लाजवाब सवाल है। आप भी बोलोगे सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। भाई ये सारे सवाल आपके रेलवे गणित में दिए गए हैं, और मैंने सुपर 30 लिखा है, इसका मतलब समझ ही लो कि सुपर क्वेश्चन है आपके, ये बढ़िया सवाल है। वक्त लेकर के पूरा तसल्ली से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना है। आ जाइए यहाँ पर सवाल में कहा गया 4 संख्याओं का योग हमारा 96 है, मतलब ये 4 संख्याएं हैं, और अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जोड़ने पर 96 निकल करके आता है। कहा गया यदि पहली में 3 जोड़ दिया जाए, यानी यदि पहली में मेरे भाई 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर दूसरी में से 3 घटा दिया जाए, दूसरी में से 3 घटा दिया जाए, या तीसरी में 3 गुना कर दिया जाए, इसमें 3 गुना कर दिया जाए, या फिर मेरे भाई चौथी में 3 भाग कर दिया जाए, तो बोला गया यहाँ पर सभी परिणाम बराबर होते हैं। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो बोला गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। अब इस सवाल को कैसे बनाओगे यार, बहुत ही मतलब अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन हो गया। काय बात का टिपिकल है, कुछ नहीं है। ये सब लोगों को यहाँ पर है ना के बराबर कर दो, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पर आपको समझ में ना आए क्या करना है, कुछ मत करिए, कि आपका जिंदाबाद है। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी के माइनस 3। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू आपकी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इतना। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के मल्टीप्लाई करेगा, तो इतना। ये ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी हमारा कितना था, तो 96 था। तो हम यहाँ पर वो काम कर लेंगे। आप देखोगे तो ये हमारा पूरा पूरा खत्म है भाई, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम कितना लेंगे, तो एलसीएम में मेरे भाई हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। हालांकि मैं बता दूं आपको, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, 3 1 4 और 1 5। तो बोलोगे सर ये 5 के और प्लस यहाँ पर के अपॉन में 3 बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 3 इंटू 5 15 और 1 16 के बट्टे में हमारा जो 3 है वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के। 16 से काटेंगे आप 6 बार में, तो के का मान आ गया 18। और अगर के का मान 18 आ चुका है तो आप यहाँ पर अब हर एक संख्या का मान पता कर सकते हैं। आप यहाँ पर हर एक संख्या का मान पता करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये 18 में, देखिए यहाँ पर के का मान कितना है, तो 18 है। तो 18 में से 3 गया तो ए का मान 15 था। 18 में 3 जोड़ दीजिए, बी का मान 21 था। 18 को 3 से भाग कर दीजिए, सी का मान 6 था। 18 का 3 गुना कर दीजिए, 54 था। क्वेश्चन में कहा गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर ज्ञात करिए। ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, अंतर कितने का होगा, 48 का होगा, और यही हमारा क्या होगा, शानदार आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको इस सवाल से, और कुछ थोड़ा सा दिमाग का धागा खुला होगा। अब तक आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर अलजेब्रा करवा दिए, ट्रिगो करवा दिए, सॉरी अलजेब्रा करवा दिए, ज्योमेट्री करवा दिए, मेंसुरेशन करवा दिए, ट्रिगो कहाँ है, आखिरी में है 4 चांद लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर, तो ये मेरे भाई आपका ट्रिगो का सवाल हो गया। और सवाल में आपसे ये बोला है cos 3x में cos x को जोड़ो और sin 3x में sin को घटा करके बताओ। वैल्यू पुटिंग सब फेल है। आपको समझना पड़ेगा 2 फॉर्मूले यहाँ पर, जो कि आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो कि होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू cos c प्लस डी बाई कितना हो जाता है भाई यहाँ पर, तो 2 हो जाता है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है cos c माइनस डी बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस मेरे भाई यहाँ पर सी प्लस डी बाई कितना हो जाएगा, तो बाई हमारा 2 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन सी माइनस डी बाई 2। समझ गए बात को लेकर के। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी को साइन सी माइनस साइन डी से, कॉस सी प्लस कॉस डी को मेरे भाई साइन सी माइनस साइन सी से डिवाइड किया गया। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला पूरा पद ये वाले पूरे पद को खत्म करेगा। तो यहाँ पर cos c माइनस डी को sin c माइनस डी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन साइन कितना होगा, तो ये मुझे मिलेगा cot यहाँ पर c माइनस डी बाई 2। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 3x माइनस एक्स, देखो 3x माइनस एक्स यानी 2x बाई 2, 2x बाई 2 का मतलब कितना हो गया, तो cot x हो गया। बात खत्म। क्यों इतना बच्चों की तरह यहाँ मेहनत करना और सारी बातें लिखनी, वहीं से सीधा फॉर्मूला लगा करके भाग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये cot x आंसर आ गया। मजा आया। अब आप बोलोगे एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन दे दिए थे, नहीं भैया देख लो एनटीपीसी का क्वेश्चन वहीं पूछा गया है, तो हमारे इसमें कोई यहाँ पर नहीं है मेरे भाई ये। तो ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप इसी तरीके से पूर्ण रूप से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, आरजी विक्रमजीत हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन है।
और यहाँ से मात्र 699 रुपये में ज़िंदगी भर के वैलिडिटी के साथ में आप रेफरड बैच में एनरोल करके अपने गणित को सुधारिए। क्योंकि देखिए आपका जो रेलवे में ये पेपर निकलेगा ना, CBT 1 के आधार पर नहीं निकलेगा, उससे कोई मेरिट वेरिट बनना नहीं है, CBT 2 यानी मेंस के आधार पर होगा। और मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वाकई में आपको लगता है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है और वो पर्याप्त है, अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार नहीं होने वाला है, तो यहाँ से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमसे यूट्यूब पर और क्या चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और मैं ये भी देखूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को कितना शेयर किया है, कितना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। उस आधार पर फिर मैं आगे की भी सीरीज़ लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।